नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे एक नए विषय के ऊपर। अगस्त मंथ के अंदर राशियों में क्या फेरबदल होगा, प्लेनेट की क्या स्थिति रहेंगी और ट्रांजिट के हिसाब से, गोचर के हिसाब से अगस्त के राशिफल क्या चीजें लेके आपके भाग्य में आ रहे हैं। तो आज का जो राशिफल है वो है मेष राशिफल अगस्त मंथ 2024। इसमें क्या क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं आपके साथ में, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। तो शुरू करेंगे आज का। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वहां पे बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने आपके लिए बनाए हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। जुलाई मंथ्स के सारे वीडियोस, जो जुलाई मंथ के राशियों के सारे वीडियोस वहां पे अवेलेबल हैं। आप जाएं, देखें, गो थ्रू करें और अपने भविष्य में, अपने प्रेजेंट सिनेरियो में उन वीडियोस का फायदा उठाएं। तो मेष राशि के जो अधिपत्य स्वामी हैं उससे हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मेष राशि के जो अधिपत्य स्वामी है वो मंगल है। आपके जीवन में कैसा अनुभव रहने वाला है मंगल के साथ में, कैसा आपका प्रयत्नशीलता रहेगी, कैसे आपके जीवन के अंदर वो उत्साह रहेगा कि आप कार्यों को परिपूर्ण कर पाए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है मंगल में निहित होती है। आपके खून के अंदर, रक्त के अंदर कितना जोश रहेगा, कितना कार्य को करने के लिए आप उत्साही रहेंगे, ये मंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि मंगल एक ऐसा ग्रह है जो हमेशा आपको उत्साह देने का कार्य करता है, आपको ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो मंगल जो है, आप देखेंगे कि मंगल गुरु के साथ में विद्यमान है। और मंगल जो है वो आपका 1 अगस्त से लेके और 26 अगस्त तक वृषभ राशि के अंदर विद्यमान है। यहाँ पे रह के वो क्या करने वाला है, यानी फाइनेंशियल डिसीजंस जब आप लेंगे तो उत्साह बहुत ज्यादा आपके साथ रहेगा। साथ ही साथ गुरु के साथ में बैठे रहने से आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। वाणी में आपके एक अग्रेशन रहेगा। किसी भी बात का जब आप आंसर दोगे तो एक वाणी के अंदर उत्साह कहीं ना कहीं झलकता रहेगा। बस उत्साह को कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदलें। कोशिश करें कि जब भी आप किसी को आंसर दें, प्रेजेंटेशंस दें, लोगों से बातचीत करें, तो अपनी ऊर्जाओं को समझें और लोगों को सही तरीके से आंसर दें। तो आपको बहुत काम आने वाला है अगस्त मंथ के अंदर। साथ ही साथ जब मंगल यहाँ पे विराजमान रहेंगे आपके वृषभ राशि के अंदर, तो जब भी आपको फाइनेंशियली डिसीजंस लें तो उन डिसीजंस में उत्साह का यूज करें, लेकिन किसी से सलाह भी साथ में ले लें। क्योंकि कई बार उत्साह से ही काम नहीं चलता। साथ ही साथ आपको कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी गुरु के माध्यम से आपको यहाँ मिलती हुई नजर आएगी। यानी आपके जो बड़े बूढ़े हैं, जो आइडल हैं, उनसे आप फाइनेंशियली डिसीजंस जब ले तो थोड़ी वार्तालाप जरूर कर लें। ये मेरा आपसे अनुरोध रहेगा। साथ ही साथ 1 2 3 4 यानी आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं उनमें खूब उत्साह रहने वाला है। लव एंगल्स अगर मैं बात करूं तो बहुत उत्साह लोगों के अंदर रहने वाला है। आपका जो लोग अभ्यर्थी हैं, जो लोग विद्या के लिए ज्ञान अर्जन कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें ऊर्जा खूब अच्छे विद्यमान रहने वाली है। 4 5 6 7 हमें थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा हमें गर्म चीजों से, क्योंकि गर्म प्लेनेट है मंगल, और मंगल की दृष्टि जब यहाँ पे आएगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मंगल से रिलेटेड इश्यूज थोड़े बहुत हो सकते हैं। छाले हो सकते हैं, सरदर्द हो सकता है। तो हमें थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की यहाँ जरूरत है। 7 8 भविष्य में मंगल आपको यहाँ सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो राशि है धनु राशि, वो आपके मित्र की राशि है। तो यानी अपने मित्र की राशि में वो मंगल आपको भविष्य में सपोर्ट करेगा। यानी कि अगर कोई कार्य पेंडिंग है प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो इस अगस्त मंथ में वो आपका शायद बन जाए। कोशिश करें धर्म के कार्यों में थोड़ा सा निहित रहें, धर्म के कार्यों में थोड़ा सा अपने धन को लगाएं और धर्म के कार्यों में थोड़ा सा समय व्यतीत करेंगे तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस जगह पे जब दृष्टि आएगी तो आप थोड़ा सा अगर धर्म से रिलेटेड स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के काम करेंगे तो अच्छी ऊर्जाएं आपको मिलेंगी। काफी अच्छा बेहतर आपके लिए मंगल यहाँ करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही मंगल जो है वो आपके 16 अगस्त 26 अगस्त से और आपके 30 अगस्त के बीच में, क्योंकि जाएगा तो आगे,
लेकिन अगर इस महीने की मैं बात करूँ तो 26 अगस्त से वो चला जाएगा तीसरे भाव में। तीसरे भाव में जाके आपको खूब उत्साह देने वाला है, खूब एग्रेशन आपको देने वाला है, खूब उत्साह आपके अंदर रहेगा क्योंकि ये उसका अपना ही कारक ग्रह है यहाँ का, तो खूब उत्साह आपके अंदर कूट-कूट के रहने वाला है मित्रों से, भाई-बहनों से। लेकिन बस थोड़ा-सा अपनी वाणी पे, व्यवहार में आपको कंट्रोल करना है ताकि सबके साथ मिल-जुल के आप कार्य कर सकें। जब यहाँ पे आप रहेंगे तो 1, 2, 3, 4 रोग और ऋण से हमें थोड़ा-सा बचना है, हमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, ऋण देते हुए सोचना है। 4, 5, 6, 7 और 8 यानी कि आपको भविष्य में तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ कार्य क्षेत्र के अंदर भी आपको सपोर्ट यहाँ करता हुआ नज़र आ रहा है। भविष्य में आपको पहले भी सपोर्ट कर रहा है और भविष्य में बाद में भी सपोर्ट कर रहा है। पूरे महीने में सपोर्ट आपको मंगल करता रहेगा यानी उत्साह आपके अंदर खूब रहेगा। धार्मिक कार्यों से जुड़ के कार्य करेंगे तो और अच्छा रहेगा। जिस तरीके से आप गुरु की बात करेंगे तो गुरु मंगल के साथ बैठे हुए हैं, युति बहुत अच्छी है। गुरु आपको हमेशा कंसल्ट करते रहेंगे और गुरु के माध्यम से जो ऊर्जाएँ आपके अंदर रहेंगी तो ऊर्जाओं को अपनी समझें और साथ ही साथ गुरु की जो कंसल्टेंसी है उस कंसल्टेंसी के माध्यम से आप जो है अपनी ऊर्जाओं को सही जगह पे यूटिलाइजेशन करें तो आपको और बेनिफिट होगा। ऊर्जा का गुरु जो है आपके धन को काफ़ी सेटल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा जो है आपको धन आपका यहाँ पे रहने वाला है क्योंकि धन भाव का क्षेत्र है, तो धन जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे फाइनेंशियली जब आप कोई डिसीजंस लेंगे तो बहुत अच्छे डिसीजंस यहाँ पे आप ले पाएँगे। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे रोग और ऋण से हमें थोड़ा बचना है। साथ ही साथ 5, 6, 7 यहाँ पे भी हमें रोग और ऋण से बचना है और साथ ही साथ 7, 8, 9 यानी कार्य क्षेत्र के अंदर मंगल और गुरु आपको यहाँ पे सीधा-सीधा सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि मंगल तो भविष्य में आपको सपोर्ट कर ही रहा है पूरे महीने, लेकिन गुरु जो है वो पूरे महीने आपको यहाँ पे भी सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि आप अपने कार्य क्षेत्र में जब भी कोई डिसीजंस लेंगे, जब भी कोई कार्य करेंगे, तो गुरु आपको सपोर्ट करेगा। यानी लक्ष्मी के अच्छे अवसर आपको यहाँ पे अच्छे मिल सकते हैं। जब भी कोई डिसीजंस आप लेंगे, जब भी कोई कार्य करेंगे, तो अपनी जो इंटेलिजेंसी है, अपनी जो एक्सपीरियंस है, उस चीज़ का यहाँ पे आप यूटिलाइज़ेशंस कीजिए क्योंकि जो आपने पढ़ा है, जो आपने अनुभव किया है, समय है उस अनुभव को यहाँ पे अप्लाई करने का। अगर गुरु आपको यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं और गुरु का मतलब है ज्ञान। गुरु आपने जो पहले ज्ञान अर्जित किया है, उसका यहाँ पे यूटिलाइज़ेशन आप करेंगे, तो काफ़ी अच्छा लाभ आपको यहाँ मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं सूर्य की बात करूँ, तो सूर्य जो है 1 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में आप देखेंगे यहाँ पे, वो चतुर्थ भाव के अंदर विद्यमान है और उनकी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। तो गुरु और मंगल का सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा था, सूर्य का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। सूर्य अपने ही घर में बैठे हुए हैं, यानी कंफर्ट ज़ोन की स्थिति का मतलब ये है कि सब सुख-सुविधाएँ आपको अच्छे से मिलेंगी, लेकिन माता से आपको अपने व्यवहार को सही रखने की ज़रूरत है। अपने अंदर ईगो ना लेके आएँ, माता पक्ष से अपने संबंधों को अच्छा करें, जिससे आपके कार्य यहाँ बहुत अच्छे बनेंगे, आपको सारी सुख-सुविधाएँ प्राप्त होंगी। जैसे ही 16 अगस्त के बाद से और अंतिम समय में वो अपने 16 अगस्त से और 30 अगस्त के बीच में चतुर्थ भाव के अंदर जाएँगे, पंचम भाव के अंदर जाएँगे और अपने ही घर में जा रहे हैं, तो जो लोग विद्यार्थी हैं, समझ सकते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा रहने वाला है। जो लोग लव एंगल से बात कर रहे हैं, तो यानी वो उनका उद्धार करेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस की लिमिट को आपको समझना पड़ेगा। अगर लव एंगल से बात करूँ, तो जब आपके बीच में सब कुछ अच्छा है क्योंकि बुध आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बुद्धिमत्ता दे रहे हैं क्योंकि बुध जो है वो ऑलरेडी 22 अगस्त तक जो है पंचम भाव में विद्यमान है, आपको आपको विज़डम देते हुए नज़र आएँगे। लेकिन जब सूर्य यहाँ पे 16 अगस्त के बाद से यहाँ जाएँगे, तो आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदलना नहीं चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो एग्रेशन है या जो कॉन्फिडेंस है, जब वो ज़्यादा हो जाता है, तो लव एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें बैलेंस करना है। क्योंकि लव जो है वो दोनों ही समानांतर एरिया में चलता है। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, यानी कि जो मेष राशि के जो बालक हैं, जो बाहर रह रहे हैं, उनके अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस रहने वाला है और संतान पक्ष के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे सारी चीज़ें रहेंगी और 22 अगस्त तक जो है जैसे कि यहाँ पे सूर्य आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो सूर्य जब यहाँ पे आ जाएँगे 16 अगस्त के बाद से, तो यहाँ पे उनकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो अल्टीमेटली अगर आप सारी चीज़ों को ईमानदारी से करेंगे, मेहनत से करेंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट्स भी अच्छे आपको मिलेंगे। सूर्य की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, शनि ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए हैं। सूर्य
और शनि जो है उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट है। शनि चाहते हैं कि आप जो है कार्य करें पर ईमानदारी से करें, अपने निस्वार्थ कार्य करें, लोगों की भलाई करें और जो सूर्य हैं वो भी समानांतर स्थितियों में कार्य करते हैं, सबके लिए उनकी ऊर्जा समान है। तो जब उनकी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी तो आपको अपने मेहनत के बल पे जो आप प्रयास कर रहे हो, जो अपने एफर्ट्स कर रहे हो, क्योंकि गोचर के माध्यम से प्लेनेट तो आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपनी जब खुद की फोकस बढ़ाओगे तो आपको काफी अच्छे यहाँ पे रिजल्ट मिल सकते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे बुध की, तो बुध देखिए, बुध जो है वो 16 जुलाई यानी कि 1 अगस्त से लेके और 22 अगस्त के बीच में पंचम स्थिति, पंचम भाव के अंदर विद्यमान है। अब पंचम भाव में विद्यमान होने से क्या होगा कि यानी कि आपको बुद्धिमत्ता देते हुए नजर आएंगे आपके अंदर वो, क्योंकि सूर्य के घर में बैठे हुए हैं तो आपको बुद्धि देने का कार्य करेंगे, यानी कि आप अपने कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल पाए, इसके लिए आपको बुद्धि देंगे। जो लोग अभ्यर्थी हैं, जो लोग ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जो लोग लव एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेष राशि के जो बालक हैं, जो बाहर हैं, तो उनको काफी अच्छी बुद्धिमत्ता यहाँ देते हुए आएंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 22 अगस्त के बाद से वो 30 अगस्त के बीच में यहाँ पे वो वक्रीय हो जाते हैं। बुध और बुध जब वक्रीय होंगे तो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने से क्या होगा कि वो ये जो घर है ये चंद्र का घर है और बुध जो है वो चंद्र को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन चंद्र जो है वो बुध को अपना मित्र मानते हैं, परम मित्र मानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि बुध जब यहाँ पे आएंगे तो माता से आपके संबंधों को अप एंड डाउन थोड़ा बहुत करवा सकते हैं, लेकिन बुध जो चंद्र है वो चाहेंगे कि आपका भला हो, यानी इंटेलिजेंस आपकी झुकी रहे, आपको फायदा हो। यानी कि जब भी आप प्रॉपर्टी लें या जब भी आप वाहन सुख को लें या नया वाहन लें तो 22 अगस्त के बाद में थोड़ी सी परामर्श करके जरूर लें, इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा। उसके बाद में बुध की दृष्टि जब यहाँ पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र में काफी बेहतर चीजें आपको नजर आएंगी, क्योंकि वक्री होंगे, बहुत अच्छी उनकी जो है पावर्स रहेंगी। तो यहाँ पे मंगल, गुरु, सूर्य, बुध, यानी कि बहुत सारे ग्रह आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपने फोकस से काम करने की जरूरत है, अदरवाइज अगस्त मंथ में बहुत सपोर्ट आपको प्लेनेट के माध्यम से, भाग्य के माध्यम से मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ शुक्र की बात करूंगा तो शुक्र जो है, देखेंगे यहाँ पे कि शुक्र जो है वो 1 अगस्त से और 25 अगस्त के बीच में शुक्र जो है वो पंचम स्थान में है, यानी 25 अगस्त तक खूब कंफर्ट जोन की स्थिति रहने वाली है अभ्यर्थियों के लिए। जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सारी सुख सुविधाएं उनको मिलने वाली है, कॉन्फिडेंस लेवल उनको मिल रहा है, उनके जो है बुद्धिमत्ता उनको मिल रही है, कंफर्ट जोन उनको मिल रहा है और संबंधों को अच्छा करने का प्रयास भी यहाँ पे लव पॉइंट ऑफ व्यू से शुक्र कर रहे हैं। साथ ही साथ इनकी दृष्टि यहाँ पे आ रही है, तो यानी कंफर्ट जोन की स्थिति में लाभ को लाने का प्रयास वो जरूर आपके लिए करेंगे। लेकिन जैसे ही आप 22 अगस्त ये 25 अगस्त के बाद से जैसे ही आप 30 अगस्त के बीच में यहाँ पे जाते हैं तो थोड़ा सा हमें जलीय रोगों से बचने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र जब यहाँ जाएंगे तो हमारा थोड़ा सा कंफर्ट जोन में कमी आएगी और हमें थोड़ा सा जलीय रोगों से यानी कि इन्फेक्शन से बचने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना है। उसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे शनिदेव की, तो शनिदेव ऑलरेडी आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं और शनिदेव जो है वो 30 जून से जो है वक्रीय है और 18 नवंबर तक वक्रीय रहेंगे। वक्रीय का मतलब यानी इनकी शक्तियां बहुत ज्यादा हैं। शक्तियों से फायदा आप कैसे उठा सकते हैं? शक्तियों से फायदा आप तभी उठा पाएंगे जब इनकी मैथोलॉजी को समझेंगे। मैथोलॉजी को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको निस्वार्थ लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। अपने कार्य में जो क्षमताएं आपके अंदर है, जो एक्सपीरियंस आपके अंदर है, यहाँ पे फोकस आपको बढ़ाना पड़ेगा। सभी चाहते हैं कि आप अपना फोकस बढ़ाओ, क्योंकि मंगल, गुरु, सूर्य, बुध सब आपको यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन शनि चाहते हैं कि आपके पास जो एबिलिटीज है, जो एफर्ट्स हैं, जो एक्सपीरियंस है, आप उन सब चीजों का यहाँ पे यूटिलाइजेशन करें। अगर आपने निस्वार्थ लोगों की सेवा की, लोगों की भलाई के लिए कार्य किए, आपने सही और गलत में अंतर समझा, माता पिता की आपने सेवा की,
तो डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत अच्छा कुछ यहाँ पे रहने वाला है, लाभ आपको बढ़ा के देंगे। शनि की दृष्टि यहाँ पे भी पड़ रही है, तो स लाभ यानी आपके शरीर के ऊपर पड़ रही है, तो ये भी हो सकता है कि आपको स्लो महसूस हो। आपके एफर्ट्स जब आप करें तो आपको ऐसा लगेगा यार मेरा बहुत कुछ स्लो हो रहा है, लेकिन स्लो हो नहीं रहा है। यहाँ पे शनि चाहते हैं कि आप चीज़ों को समझें। क्यों समझें? क्योंकि मेष राशि वालों की 30 मार्च से साढ़े साती भी शुरू हो रही है। तो यानी शनिदेव आपको सिखाना चाहते हैं कि भाई सुधर जाइए, सस रास्ते पे आ जाइए और सही तरीके से कार्य कीजिए और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, अपने दृष्टिकोण पे ध्यान दीजिए, माता-पिता की सेवा कीजिए, सही को सही कहिए। ये वो चाहते हैं अगर आप ये सब चीज़ें करते रहेंगे तो डेफ़िनिटली आपको यहाँ पे शनि के माध्यम से आपको सपोर्ट डेफ़िनिटली आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज़ पे ध्यान दें, खान-पीन पे ध्यान दें। और 3, 4, 5, 6, 7 शनि की दृष्टि यहाँ पे भी पड़ रही है। तो शनि जो है वो थोड़ा-सा चीज़ों को स्लो कर देते हैं। आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि अभ्यर्थी मेहनत करे, कम्फर्ट ज़ोन की स्थिति में ज़्यादा ना फँस जाए, कॉन्फिडेंस में ज़्यादा ना फँस जाए, ज़्यादा दिमाग ना चलाएँ, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी है? कम्फर्ट ज़ोन भी ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस भी ज़रूरी है, बुद्धिमत्ता भी ज़रूरी है, लेकिन मेहनत भी ज़रूरी है। जो अभ्यर्थी, जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी पेपर की, तो उन्हें हार्ड वर्क की भी ज़रूरत है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप सिर्फ कम्फर्ट ज़ोन में फँसे रहें और आपके हाथ से चीज़ें निकल जाएँ। तो शनि चाहते हैं आप मेहनत करें, अपने उस प्रयास को बढ़ाए रखें और एफर्ट्स के लेवल को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कन्वर्टेड करें अपने एफर्ट्स में। डेडिकेशन लें, डिटर्मिनेशंस लें कि आपको आगे कुछ नया करना है और उसके साथ में तैयारी करें तो आपको लाभ दिखाई देगा। लेकिन जो व्यक्ति इस तरीके से नहीं करेगा, कंफर्ट जोन में फंस जाएगा और ओवर कॉन्फिडेंस में फंस जाएगा और बुद्धिमत्ता का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुरुपयोग करेगा तो उसको यहाँ अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे यहाँ पे। 7, 8, 9, 10 शनि की दृष्टि यहाँ पे भी आ रही है। तो शनि की दृष्टि जब यहाँ पे आएगी तो अगस्त मंथ में आप देखेंगे कि रोग-विराग भी आपको थोड़े बहुत हो सकते हैं। तो नसों से रिलेटेड रोगों से बच के रहने की ज़रूरत है। आपको जो है गैस रिलेटेड रोगों से बचने की ज़रूरत है, यानी कि बाहर के खाने को अवॉइड करें। साथ ही साथ एक्सरसाइज पे ध्यान दें। क्या खा रहे हैं इस पैटर्न पे ज़रूर स्पेशल ध्यान दें, क्योंकि शनि की दृष्टि जब यहाँ पे आएगी और शनि की दृष्टि जब यहाँ पे ऑलरेडी आपकी आ रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो आपकी उम्र को तो बढ़ाने का कार्य करेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक स्थिति में भी फँसा सकती है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपने खान-पीन के पैटर्न को ध्यान देंगे क्योंकि हमें अच्छा लगता है खाना-पीना। हर व्यक्ति चाहता है उसको चटपटा मिले, सारी चीज़ें मिलें, लेकिन बाहर के जो ऑयल्स हैं वो खराब होते हैं। बाहर के जब ऑयल्स खराब होंगे, आप खाओगे उल्टा-सीधा तो गैस बनेगी। गैस से रिलेटेड इश्यूज़ आपको यहाँ कर सकता है, यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है। नसों से रिलेटेड इश्यूज़ कर सकता है, तो थोड़ा घूमने जाएँ, थोड़ा बाहर निकलें। सिर्फ कम्फर्ट ज़ोन की स्थिति में ना बैठें, थोड़ा घूमें-फिरें। अगर जॉगिंग कर सकते हैं, जॉगिंग करें, वॉकिंग कर सकते हैं, वॉकिंग करें। तो इस दिनचर्या को थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे शनि सपोर्ट करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करना है कि उनसे आपको सपोर्ट लेना है या आपको प्रॉब्लमैटिक स्थिति में फँस जाना है। राहु की स्थिति यहाँ पे है, आप राहु की स्थिति देखेंगे, तो राहु माता-पिता के साथ में आपके संबंधों को अप एंड डाउन करवा सकते हैं। माता-पिता के साथ में संबंधों को अप एंड डाउन ना करें, माता-पिता का ध्यान रखें, कोशिश करें उनके साथ संबंध अच्छे रहें। राहु जब यहाँ पे विराजमान रहेंगे तो हो सकता है कि आपको यात्राओं पे इधर-उधर लेके जाएँ, यानी कि हो सकता है कि आप घर में ना रहें, कभी इधर, कभी उधर, हो सकता है क्षेत्रीय एरिया में घूमें, हो सकता है नेशनल लेवल एरिया में घूमें, इंटरनेशनल एरिया में घूमें। तो आपको कम्फ यानी कि आपके माता-पिता से का सेवा करने से ऊपर-नीचे कर सकते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना है, हमें इस दृष्टिकोण से कार्य करना है कि हमें माता-पिता का ध्यान रखना है और हमें अपने खर्चों पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली जो खर्चे हैं, वो आपके राहु के रहने से थोड़े हो सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे उनकी दृष्टि आ रही है, तो आपके कहीं न कहीं प्रॉपर्टी सुख में या प्रॉपर्टी जब भी आप कोई मान लीजिए कार लेने जाएँगे अगस्त मंथ में, या मान लीजिए कि आप कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिससे कि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य करने जा रहे हैं,
तो उस कंडीशन में आपको कन्फ्यूजन स्टेज में ला सकते हैं। तो हमें पॉजिटिव रहना है और सोच समझ के पूछ के तब डिसीजंस आपको यहाँ पे लेने हैं। 5, 6, 7 रोग और ऋण से हमें बचना है। 8, 9 यहाँ पे भी इनकी दृष्टि आ रही है, तो हमें थोड़ा इन्फेक्शन से बचने की जरूरत है, जो कि मैंने आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन ऑलरेडी किया है। केतु महाराज ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हैं, तो जब भी किसी को धन दें, तो केतु महाराज आपको धन जो है वो दिलवा सकते हैं। यानी कि किसी को भी आप कोई धन लेना आपसे आएगा तो आप किसी को भी ज़्यादा दे सकते हो, कोई इमोशनल कर देगा तो आप दे सकते हो। प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है रोग और ऋण का, तो संक्रमण का तो है ही, केतु महाराज बैठे हैं। लेकिन कोई ऋण लेने आए तो सोच समझ के ही ऋण दीजिएगा, क्योंकि इस स्थिति में दिया हुआ ऋण हो सकता है कि वापस ना आए। तो उतना ही मदद करें जितना कि आप जो है बच पाएँ, जितना कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ना आए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मेष राशि वालों का राशिफल बहुत अच्छा है। उन्हें क्या करने की ज़रूरत है? उन्हें सबसे पहले तो अपने कार्य क्षेत्र में जो सपोर्ट मिल रहा है प्लैनेट के माध्यम से, अपने फ़ोकस को यहाँ पे लगाने की है, वो नंबर 1। नंबर 2 कि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। बाहर के खाने में अवॉइड करें, साथ ही साथ अपने खाने के पैटर्न को सही से फ़ॉलो करें, अपने एक्सरसाइज़ पे थोड़ा ध्यान दें और साथ ही साथ माता-पिता के प्रति सचेत रहें, उनकी सेवा भाव करें और धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व रहें। तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट इस महीने मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद। थैंक यू।